हमको हैदर अली मतलब उनके जो वालिद है उनकी हिस्ट्री पहले थोड़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। तो हैदर अली कौन थे? तो मैसूर के जो राजा वॉडियार थे उनकी सेना में एक कनिष्ठ मतलब बहुत ही नीचे दर्जे के वो अधिकारी थे, लेकिन बहुत अनपढ़ मतलब वो इलिटरेट थे, लेकिन बहुत ही तेज दिमाग थे। तो सन 1758 में मैसूर का दलवाई मतलब जो ये होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका नाम था नंजराजय्या। उसको हटा के हैदर अली ने अपना एक आदमी था खंडेराव करके, उसको उसकी जगह पे दलवाइया वजीर बनाया। और ये जो खंडेराव था उसने वजीर बनने के बाद मराठों से लिंक बनाया हैदर अली को ये करने के लिए, उखाड़ने के लिए या हैदर अली को दूर करने के लिए। वो हैदर को पता चला। तो 1761 में हैदर अली ने खंडेराव को पकड़कर एक पिंजड़े में रखा, जैसे एनिमल्स को रखते हैं ना उसका वैसे पिंजड़े में रखा, और उसी पिंजड़े में उसकी मौत भी होगी। तो 1761 यह एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है मराठाओं की हिस्ट्री में, क्योंकि 1761 में पानीपत की बड़ी जंग हुई थी और उसमें मराठाओं की हार हुई थी। इसके चलते मराठा भी उनके ये जो खंडेराव था उसके सहायता के लिए नहीं आ सके, क्योंकि वो खुद अपने परेशानी में उलझे हुए थे। अभी सत्ता हाथ में आने के बाद हैदर ने खुद को अपना बादशाह वगैरह कुछ ऐसा ये नहीं किया। उसने मैसूर के वो राजाओं को कैद में रखा और अपने पद से नहीं हटाया, और सुल्तान भी अपने आप को घोषित नहीं किया, क्योंकि जो मेजॉरिटी मैसूर की जो जनता थी वो हिंदू थी, और ये बात को हैदर जानता था अच्छी तरीके से। तो उसको मालूम था कि मैंने अगर बहुत ज्यादा ये किया तो यहाँ की जो प्रजा है वो शायद मुझे राज्य से हटा देगी। ऐसा नहीं होता, लेकिन उसको एक डर था कि वो मेरे को राज्य से हटा देगी, इसलिए उसने मैसूर का जो राजा था उसको एक हाउस अरेस्ट में रखा, लेकिन उसको हटाया नहीं। अभी आते हैं हैदर के अत्याचारों पे, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कैनरा करके एक कर्नाटक का वेस्टर्न कोस्ट का ये है पार्ट है, उस पर 1763 में हैदर अली ने हमला किया। उस कैनरा की राजधानी थी बेदनूर। तो बेदनूर का किला था, उस पर हमला किया। थोड़ी देर के लिए सीज डाल दिया था उस फोर्ट को, और बाद में एक दिन उसने अपने सैनिकों को बोला कि जाओ और हमला करो किले पे। तो फारसी में जो निशान हैदरी है उसमें आता है, सिपाह लश्कर व गाजियान असाकिर ए खुद दर बमुआफी यगमा व गनीमत उम्ममश व इम्ता व जर व नुकरा व जनान। देखो यह क्या बोल रहा है अपने सैनिकों को, क्या क्या लो? जर मतलब सोना, नुकरा मतलब सिल्वर, और जनान हसीन अस कौम हिंदू मतलब हिंदू कौम की हसीन लड़कियां या औरतें, ये आप ले लो। ऐसा हैदर ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया। ये आता है सुल्तान का जो बाप है वो ये हुक्म दे रहा है। जी जी, निशान हैदरी पेज नंबर 74-75। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ऑन द डे ऑफ विच द सीज हैड कंटिन्यूड 1 year, Hyder Ali gave his troops order to make the assault, granting them free permission to retain all their plunder, all articles of gold and silver, and likewise all handsome Hindu women who might be taken. साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वाह। और जो यहाँ पे मुसल्टे आके ये चालबाजी करने की कोशिश करते हैं कि भाई स्लेवरी को जो है वो रसूलुल्लाह ने खत्म करवा दिया था, ऐसा सिस्टम बनाया कि खत्म हो गई। क्या बात कर रहे हैं? ओ शर्म से डूब मरो। तुम जिनको अपना अकाबिर मानते हो, बड़े मानते हो, वो भी वही सुन्नत फॉलो कर रहे थे जो तुम्हारे रसूलुल्लाह और सहाबा ने की थी। तो हैदर ने जो कैनरा का राज्य लिया था, जाहिर सी बात है वहां से उन्होंने उनके औरतों को उठाया था। सन 1776 में कैनरा के लोगों ने बगावत कर दी। तो हैदर अली ने क्या किया, वहां के जो 10-15 हजार लोग थे तो उनको पेड़ से लटका के फांसी पे चढ़ा दिया, जो बगावत कर रहे थे। कौन सी किताब में लिखा हुआ
ये टीपू सुल्तान के लेटर में आता है। टीपू सुल्तान का लेटर है 13 अगस्त 1786 का, जो उसने लिखा है बदरुद्दजामान खान को, उसका एक ऑफिसर था। ये उसका पर्शियन लेटर है ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल पर्शियन लेटर है उसका। ये अच्छा। ब्रिटिश म्यूजियम में है, इसका कलेक्शन पूरा रजिस्टर है। लगभग 1000-2000 लेटर्स है टिपू सुल्तान के, वो सब मेरे पास है। पर्शियन लेटर है, और उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सिलेक्ट लेटर्स ऑफ टिपू सुल्तान करके कर्क पैट्रिक का किताब है, जिसने इस लेटर को ट्रांसलेट किया है, कुछ सिलेक्टेड लेटर्स को इंग्लिश में। तो ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो वो बोलता है फारसी में, मालूम शुदे 10-15 हजार आदमान पेश अश 10 साल बर दरख्ता है इन जिला आवेजान शुदे बुद। मतलब 10 साल पहले, मतलब मेरे वालिद के जमाने में 10-15 हजार आदमान, मतलब 10-15 हजार आदमियों को पेड़ से लटकाया था, ये तुमको मालूम है। यह ऐसा बदरुद्दजामान खान को बोलता है। बाद अज आन वक्त दरख्ताए मस्कूर इंतजार दिगर मर्दमान दारन, मतलब उस टाइम के बाद अभी वो पेड़ और आदमी मांग रहे हैं। तो वो उसको हुक्म देता है, बायत की शुरूरान इन जिला हर की फसाद व फितना बाशिंदा रा बर दरख्त आवेजान कशद। मतलब मैं तुमको हुक्म देता हूं कि तुम जाओ वहां पे, और वहां पे अभी जो लोग बगावत कर रहे हैं या फिसाद और फितना फैला रहे हैं, उनको उन्हीं पेड़ों पे जाके टांग दो। यानी दोगलापन की भी एक सीमा होती है, जो हमारे जो मोमिन हजरात है वो पार कर चुके हैं। यार तुम किसको अपना औलिया मान रहे हो? ऐसे जालिम लोगों को 10-15 हजार किसको बोलते हैं भाई? 10-15 हजार लोगों को बाप ने मरवा दिया, लटका दिया पेड़ से, और बेटा कहता है कि वो पेड़ जो है वो फिर से मतलब प्यासी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आगे चलते हैं। अब हैदर ने मलबार यानी कि आज के केरला में भी अत्याचार किए थे। 1765 में हैदर अली ने मलबार पे हमला किया। हैदर अली और टीपू का एक नौकर था, हिंदू नौकर था, उसका नाम था रामचंद्र राव पंगानूरी। पंगानूर करके एक जगह है कर्नाटक में, वहां से वो आता था, इसलिए उसका नाम था पंगानूरी। उसने एक किताब लिखी है जो मराठी में है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो चुका है। तो उसमें वो कहता है, दोज नायर्स, वहां के जो नायर थे केरला के, उसे मलबार बोलते थे पुराने जमाने में, आज केरला बोलते हैं। दोज नायर्स हु फेल इनटू हिज हैंड्स, मतलब हैदर अलीज हैंड्स, वेर हैंग्ड बाय थाउजेंड्स। मतलब उनको वहां पे भी जो उसके हाथ में मलबारी पड़े, मलबारी हिंदू पड़े, नायर पड़े, हजारों के तादाद में उनको पेड़ों से लटका दिया गया। He took men, women and children, 10 or 15,000 prisoners. मतलब औरतें, बच्चे और जवान, 10 से 15,000 प्रिजनर्स उसने ले लिए हैदर अली ने, whom he sent by thousands to lie captive in various parts of सेरिंगापट्टन country. मतलब श्रीरंगपट्टन जो उसका कैपिटल था, वहां पे 10-15 हजार लोगों को मलबार के कैद करके वहां भेज दिया। अब कैद करने के बाद क्या होता है आपको मालूम है? वुमन, चिल्ड्रन और मेन का उनको स्लेव बनाया जाता है। लिखा है मेमोयर्स ऑफ हैदर एंड टीपू, पेज नंबर 14। रामचंद्र राव पंगानूरी करके हैदर और टीपू का ही नौकर था। अच्छा, उसका ओके, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका। जो अब जो मलबार में हैदर ने अत्याचार किए, वो निशाने हैदरी में भी आते हैं। तो वो फारसी लिखते हैं, अक्सर जनान आन कौम रा गिरफ्त बर लश्कर यान खुद बख्शीद। मतलब आपने देखा कि बेदनूर में हैदर अली ने वहां के हसीन हिंदू औरतों को लूटने के लिए कहा था, यहां भी उसने वही किया। अक्सर जनान और आन कौम रा गिरफ्त बर लश्कर यान खुद बख्शीद। When, however, the deceased Nawab conquered this country, he abolished this abominable custom. अभी वो custom क्या थी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। And seizing many
of the woman he gave them to his own soldiers. मतलब उनकी जो औरतें हैं वो उनको जबरदस्ती पकड़कर अपने सोल्जर्स में बांट दिया। हा, नबी की सुन्नत नबी, हक है, हक है, हक है। सोल्जर्स में बांट दिया, क्या बात है, सुन्नत रसूल को फॉलो किया है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जी, तो अभी ये जो यहां बोल रहा है ना कि ही एबॉलिश्ड दिस एबोनिमेबल कस्टम, मतलब एक गंदी कस्टम थी, वो ऐसा किरमानी बता रहा है कि मलबार के लोगों में, तो उसका जिक्र ऊपर आया है। वो बोलता है कि इफ देयर हैपन टू बी 4 ब्रदर्स इन वन हाउस, मतलब एक घर में अगर 4 भाई होते थे, वन ऑफ देम मैरिड, मतलब उनमें से एक भाई शादी करता, एंड द अदर्स कोहैबिटेड विद द वुमन, मतलब दूसरे जो 3 भाई थे वो उसके पत्नी के साथ रहते थे। सो मैरिड बाय टर्न्स ऑन वन एवरी नाइट, मतलब हर एक रात एक एक भाई उसके पत्नी के साथ जाता था। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ये ऐसा किरमानी बता रहा है। अब मेरा सवाल ये है, ये जो उनकी कस्टम थी, अच्छी थी बुरी थी, वो उनकी कस्टम थी, सदी से चलती आ रही थी, वो उनका प्रॉब्लम था। तो ये हैदर साहब आगे जैसे कि एक सोशल रिफॉर्मर है समझ रहे थे, और उन्होंने क्या कहा कि नहीं, वो तुम्हारी जो कस्टम है वो बिल्कुल खराब है, हमारे लौंडीबाजी लौंडीबाजी की जो कस्टम है वो बहुत अच्छी है, वो तुम अपना दो। ये क्या है? मतलब उनकी जो कस्टम थी वो उनको मुबारक, लेकिन आपने वहां जाके क्या किया है? आपने भी वो वहां जाके लौंडीबाजी की है ना। बिल्कुल। तो ये ऐसे सुन्नत को फॉलो करने वाले लोग हैं।